अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लहु फिज़्ज़ाति वस्सिफ़ाति वल आयात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फ़िल इंजील वत्तौरात सय्यिदिल इंसि वल जिन्नाति साहिबित ताज वल मिअराज महबूब रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। बुजुर्गान दीन और बरादरान इस्लाम, आपके सामने अल्लाह जल्ला वाला शानुहु की ला रैब किताब कुरान मजीद और फुरकान हमीद में से आयत का एक हिस्सा तिलावत किया गया। दुआ फरमाइए अल्लाह मुझे हक सच कहने की और फिर हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आपको याद होगा कि गुज़श्ता जुमातुल मुबारक के बयान में इस्लामी महीना के दूसरे इस्लामी महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, उसकी मुनासबत और निस्बत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बयान हुआ था, क्योंकि इसी महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रम से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत फरमाई थी। उससे पहले एक अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझता हूँ कि वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान में जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना और इस इस्लामी रियासत के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अल-अमान वल हफीज़ इस इस्लामी मुल्क में ऐसे कानून का बिल पास किया जा रहा है और ये हर ही कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई ऐसी शरारत आलम कुफ्र करता रहता है। अब की बार जो बिल है जिसे ट्रांसजेंडर का नाम दिया गया है, इंतहाई गलीज़ और गंदा, फहाशी और बेहयाई को उरूज देने वाला बिल। नाम इसका ये रखा है कि ये बिल ख्वाजा सराओं के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और इसके पसे पर्दा ये कानून और बिल जो पास कर रहे हैं हम जिन्स परस्ती का। बहुत अफसोस की बात है, इंतहाई शर्मनाक बात है कि ऐसा अमल जो जानवर भी नहीं करते, जानवरों में भी हम जिन्सी का के मुज़क्कर से या मुअन्नस से अपनी शहवत पूरी करे, इसका कोई तसव्वुर नहीं पाए। कुत्ता भी ऐसा काम नहीं करता। जानवरों में सबसे बेगैरत जानवर जिसे कहा जाता है वो खिंजीर है, सूअर है। शरीयत ने इसका नाम लेके कहा है
वद्दमा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ला बिही। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने खिंजीर का नाम लेके क्यों मना किया कि यह हराम है, मुसलमान इसको खा नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि खिंजीर जानवरों में बेगैरत तरीन जानवर है। वो इस तरह कि अगर दूसरे जानवर इंतहाई माजरत के साथ अगर मैं अपनी बात में कोई गैर अखलाकी लफ्ज बोल जाऊं तो मैं पहले माजरत चाहता हूं, क्योंकि ये कुछ गुफ्तगू और मौजू ही इस तरह का है। तो जो खिंजीर है ये इंतहाई बेगैरत जानवर है। वो इस तरह कि अगर एक मुअन्नस खिंजीरनी हो और एक खिंजीर उसके साथ अपनी शहवत पूरी कर रहा, तो दूसरे मुज़क्कर खिंजीर आ जाए तो वो उसको कुछ नहीं कहते, बल्कि उसके पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, बारी बारी अपनी शहवत पूरी करते जाते हैं। अगर आप कुत्ते को देखें तो अगर एक कुत्ता एक कुतिया के साथ शहवत पूरी कर रहा है तो उस वक्त वो किसी और कुत्ते को करीब नहीं आने देता, इतनी गैरत कुत्ते में भी है। तो खिंजीर में ये चीज नहीं है, इसलिए इसे बेगैरत जानवर कहा जाता है। और इसलिए शरीयत ने इसको हराम करार दिया है, क्योंकि जो चीज हम खाते हैं उस चीज का असर हमारे जिस्म में, हमारे बदन में पड़ता है। जिस तरह आज हम ब्रॉयलर मुर्गी खा रहे हैं, जिस तरह वो सोई रहती है जहां रख दो पड़ी है, इसी तरह हम भी जहां पड़े हैं पड़े हुए हैं, क्योंकि ब्रॉयलर जो खा रहे हैं। तो ये ऐसा गंदा कानून है कि जो ख्वाजा सराओं के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे पास किया जा रहा है, लेकिन इसके पसे पर्दा हम जिन्स परस्ती का कानून लाया जा रहा है कि मर्द मर्द से शादी कर लेगा, औरत औरत से शादी कर सकती है, माज़अल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि ये कानून पास करने वाले इतने जाहिल हैं, इन्हें ये भी पता नहीं कि जिन्स किसको कहा जाता है। अल्लाह ने सिर्फ दो जिन्स से पैदा किए, खलक़ल ज़कर वल उन्सा, मुज़क्कर मुअन्नस, ये दो जिन्स हैं, मर्द है या औरत है, तीसरी जिन्स कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि ख्वाजा सरा तीसरी जिन्स है, ये जिन्स नहीं है, जिनसे सिर्फ दो हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। तीसरी अल्लाह ने कोई जिन्स पैदा नहीं की है। ख्वाजा सरा जो है ये जिन्स नहीं है, ये माजूर है। एक बच्चा पैदा होता है, उसकी बिनाई नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? तीसरी जिन्स पैदा हो गई। बच्चा पैदा हुआ, उसमें सुनने की कुव्वत नहीं, बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ना करे उसके हाथ काम नहीं करते, लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, गूंगा है, ये कोई जिन्स तो नहीं। कोई कहता है कि ये जिन्स है तीसरी, ये माजूर है। इसी तरह ख्वाजा सरा जो है वो भी आज़ाए इंसानी में से एक आज़ा उसका नहीं है, तो वो माजूर है, जिन्स तो नहीं बन गया। तो इन जाहिलों को इतना पता नहीं कि ये जिन्स नहीं है, माजूरीन की अफराद जो है ना, ये जितने भी हैं ख्वाजा सरा माजूरीन की अब जो है फहरिस्त उसमें शामिल है। जिस तरह अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, लंगड़े हैं, इसका तो कोई तसव्वुर ही नहीं बनता। लेकिन असल में ये सब यहूद की साजिश है। उनकी जो फिका की किताब है लामूत यहूदियों की, उसमें ये बात लिखी हुई है कि यहूदी अपने सिवा किसी भी मजहब के पैरेकार को इंसान नहीं समझते, वो इंसान नुमा हैवान समझते हैं। ये उनकी किताब में लिखा है। वो कहते हैं कि इंसान सिर्फ वो है जो यहूदी मजहब का पैरोकार। फिर अपने इसी उस पैराग्राफ को लेके आगे पूरी दुनिया पे वो ये कानून लागू करना चाहते हैं कि जो इंसान नुमा हैवान है, इनको हकीकत के अंदर हैवान बना दिया जाए। और हैवान कौन होता है?
हैवान पर इंसान की मिल्कियत होती है। हम इंसान और हैवान, इंसान जो है वो हैवान को अपने ताबे बना के रखता है। जिस तरह घोड़ा है उसको बग्घी में बांध देते हैं, बैल है उस पे हल जोत लेते हैं, तो अपने ताबे करके रखते हैं ना। तो यहूद का ये नजरिया है कि जो यहूदी है वो इंसान है, जो यहूदियों के अलावा दीगर मज़ाहिब हैं उनके पैरोकार वो इंसान नुमा हैवान है। तो इनको अच्छी तरह से हैवान बना दिया जाए ताकि हम इन पर हुकूमत करें, ये हमारी गुलामी करें, हमारे ताबे होके रहे, जिस तरह हैवान को इंसान चलाता है। ये उनका एक अकीदा है। इसी वजह से ये कानून मुख्तलिफ ज़िम्बाब्वे के अंदर भी 2015 में ये कानून पास करने की कोशिश की गई, और वो मुल्क ईसाई है, मुसलमान नहीं ईसाई है, वहाँ का जो वजीर आज़म है उसने क्या किया, जो लोग ये एहतजाज लेके आए उसने मर्दों को भी पकड़ा, औरतों को भी पकड़ा। मर्दों को अलग जेल में बंद किया, औरतों को अलग जेल में बंद किया, और फिर उन्हें कहा कि अब तुम बच्चा पैदा करके दिखाओ। तुम कहते हो ना कि मर्द मर्द से शादी कर ले, औरत औरत से शादी कर ले, आम कानून होना चाहिए। तो उसने कहा अब तुम बच्चे पैदा करके दिखाओ। और फिर उसने अमेरिका के वजीर आजम को यह भी कहा था कि अगर ये कानून पास कर रहा है कि मर्द मर्द से शादी करे तो मैं तुझे रिश्ता भेजता हूं, मेरे साथ शादी कर ले। ये एक ईसाई बंदे ने ये काम किया है, और हम मुसलमान हैं, और इसकी कई खराबियां हैं। हत्ता के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं कि 3 किस्म के बंदे जन्नत में कभी दाखिल नहीं होंगे। ला यदखुलुल जन्नता अबदा, कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। दुखूल फिल जहन्नम, हमेशा जहन्नम में रहने वाले या काफिर होंगे, मुशरिक होंगे या मुनाफिक होंगे। मुसलमान अगर गुनाहगार है जहन्नम में जाएगा, अपने गुनाहों की सजा पाएगा, पाक साफ होके वापस जन्नत में आ जाएगा कलमे की वजह से। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 शख्स ऐसे हैं कि वो जहन्नम से नहीं निकाले जाएंगे अगरचे वो मुसलमान हैं। फरमाया उनमें पहला शख्स मुदमिनुल खम्र, मुदमिनुल खम्र, वो शख्स जो हमेशा शराब का आदी है, जो हमेशा शराब पीने वाला है और बगैर तौबा किए हुए मर गया, फरमाया वो जन्नत में नहीं जाएगा। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अद्दयूसु मिनर रिजाल, वो शख्स कभी जन्नत में नहीं जाएगा जो दयूस होगा। साहब ने कहा या रसूलुल्लाह दयूस कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया दयूस वो शख्स है जो अपने घर वालों के पर्दे का ख्याल नहीं करता। घर में कोई आ रहा है, औरतें कहीं जा रही हैं, गैर मर्द से बातें हो रही हैं, बगैर पर्दे के सब कुछ हो रहा है, फरमाई वो दयूस है। और उर्दू में दयूस का तर्जमा बेगैरत है। अत्तयूस मिन रिजाल, मर्दों में से बेगैरत मर्द कि जो अपनी औरतों को पर्दा नहीं करवा। पर्दा भी फर्ज है। हम नमाज पढ़ने क्यों आए हैं? बताएं, नमाज पढ़ने क्यों आए हैं? फर्ज है ना, फर्ज पूरा करने आए हैं ना। क्यों? कुरान का हुक्म है, तो पर्दा भी कुरान का हुक्म है, वो भी फर्ज है। सिर्फ नमाज फर्ज नहीं है कि हाजी साहब मस्जिद में आ गए नमाज पढ़ ली, घर वालों के पर्दे का ख्याल नहीं, वो कुरान का हुक्म नहीं है। नमाज कुरान का हुक्म है तो पर्दा भी कुरान का हुक्म है। इसलिए अल्लाह के नबी ने कितने सख्त लफ्ज़ रखे, अद्दयूसु मिनर रिजाल, मर्दों में से बेगैरत मर्द जन्नत में कभी नहीं जाएगा। और फिर तीसरी चीज फरमाई कि वो मर्द जो औरतों की मशाबत इख्तियार करते हैं
और वो औरतें जो मर्दों की मशाबत अख्तियार करती हैं, ला यदखुलुल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। वहां तो सिर्फ मशाबत की बात हो रही है। मशाबत में बहुत सारी चीजें आती हैं, लिबास है, ज़हरी शक्ल सूरत है, बाल है, ये सब ज़हरी मशाबहात में से है। दाढ़ी का साफ करना ये भी औरतों के साथ मशाबत है। और ये दाढ़ी काफिर भी रखा करते थे। दाढ़ी का मूंढना मैं आपको बता दूं इंतहाई माजरत के साथ, ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम के जमाने से शुरू हुआ है। इससे पहले दाढ़ी मुंडवाने का मर्दों में कोई तसव्वुर नहीं था। और आप जानते हैं कि हजरत लूत की कौम क्या काम करती थी। हजरत लूत की कौम हम जिन्स परस्ती करती थी, और जिसको हम जिन्स परस्ती की लवातत की आदत पड़ जाए वो जाती नहीं है। जवानी में तो काम चल जाता, अब बुढ़ापे में बाल, तो वो अपने आप को साफ करके चिकना बनने की कोशिश करते थे ताकि हमारा काम चलता रहे। तो अल्लाह माना वाला फीस, बात दूसरी तरफ निकल गई। तो ये जो हम जिन्स परस्ती का कानून है कि कोई भी शख्स अगर मर्द है वो जाके नादरा वालों को कह दे कि मैं औरत हूं, तो वो इस बात के पाबंद है कि इसको औरत लिखे शिनाख्ती कार्ड। और औरत है वो जाके कहती है नादरा वालों को कि मैं मर्द हूं, मुझे मर्द लिखा जाए, तो वो पाबंद हैं कि बगैर किसी मेडिकल रिपोर्ट के, बगैर किसी तहकीक के लिख दें कि ये औरत मर्द है। अब औरत मर्द बन जाएगी, मर्द औरत बन जाएगी तो कितना भी गाड़ पैदा होगा। औरतों में जाके मर्द बैठ जाए, भाई मेरे शिनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ मैं औरत हूं, तो क्या होगा। औरत मर्दों में आके बैठ जाए, क्यों भाई मेरे शिनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ कि मैं मर्द हूं। आगे चलो, कोई मर गया उनका बाप दादा, अब विरासत में क्या करोगे फिर। विरासत में अगर 2 रुपए लड़के के तो 1 रुपए लड़की का बनता है। तो जिस लड़की ने अपने आप को मर्द लिखवाया होगा तो वो तो कहेगी मैं 2 रुपए मुझे चाहिए क्योंकि मैं मर्द हूं। कितने बिगाड़ पैदा होंगे। और फिर मुआशरे में बुराई कितनी फैलेगी। हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम के अंदर बेहयाई हो जाए, जिना आम हो जाए, अल्लाह उस कौम पर ऐसी बीमारियां मुसल्लत कर देते हैं, ऐसी मर्जियां आ जाती हैं कि वो मर्जी उनके बाप दादा ने भी नहीं सुनी हो। ये जो नई नई मर्जी आ रही हैं, डेंगू आ गया, कोरोना आ गया, अल्लाह माफ कर, दियाबतीस आ गया, हर बंदा शुगर का मरीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट पेशेंट है। ये सब बीमारी हमारे बड़ों ने सुनी थी? नहीं सुनी थी। आज हम सुन रहे हैं क्योंकि हमारे माशरे में बेहयाई फैल रही है। और ये आम आदमी की बात नहीं, पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सच्ची जुबान से निकले हुए लफ्ज़ हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये जितनी शरारतें हो रही हैं, ये सब हमारे खानदानी निजाम को तबाह करने के लिए की जा रही है। हमारा मजहब इस्लाम पक्का और सच्चा मजहब है, आफाकी मजहब है, क़यामत तक के लिए मजहब है। और हर फर्द को उसके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखने का हुक्म करता है। ये नए हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ें बुलंद करने वाले ये हमारे खानदानी निज़ाम को तबाह करना चाहते हैं। जब मर्द मर्द के साथ लग जाएगा, औरत औरत के साथ लग जाएगी, तो खानदान कैसे चलेगा। ये सारे रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे, बेटे का, बेटी का, मामे का, चाचे का, फूफी के सारे रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो रिश्तों की पहचान है, उनके यहाँ तो रिश्तों की पहचान भी नहीं है। हमें पता है कि ये हमारा फूफीजाद है कि फूफी का बेटा है, खालाजाद है कि हमारी खाला का बेटा है, मामूजाद है कि मामू का बेटा है, चच्चा जाद है कि हमारे चच्चा का बेटा है, ताया जाद है कि हमारे बड़े चच्चा का बेटा है। ये पहचान है रिश्तों की। उनके यहाँ कोई कजन है, मामू का बेटा तो भी कजन, फुफ्फू का बेटा तो भी कजन, चाचे का बेटा तो भी कजन, कोई पहचान है। ये उनके यहाँ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब हमें एक शनाख्त देता है। तो ये जितने कानून लाए जा रहे हैं, ये सब असल में हमारे खानदानी निज़ाम को तबाह करना चाहते हैं। जब ये खानदानी निज़ाम नहीं होगा, एक पाकीज़ा रिश्ता नहीं होगा मियाँ और बीवी का, तो आगे निज़ाम कैसे चलेगा।
हालांकि कायनात का जब अल्लाह ने जमीन आसमान को पैदा किया, जमीन और आसमान को पैदा करने के बाद सबसे पहला रिश्ता मियां और बीवी का है। सबसे पहला रिश्ता ही मियां और बीवी का। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, फिर हजरत आदम की पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया गया और फिर इनकी शादी हुई, फिर आगे नस्ल चली। तो ये सबसे पहला रिश्ता है जमीन का। असल में यहूद और गुरूद के यहाँ वो जानते हैं मुसलमान उस वक्त मर सकता है जब इसमें बेहयाई को उरूज दिया जाए, बेहयाई को आम किया जाए, और जब बेहया हो जाता है बंदा फिर ईमान उसके सीने में नहीं रहता। ज़िना ऐसा जुर्म है, ऐसा गंदा और बुरा गुनाह है। फरमाया कि ज़ानी जब ज़िना करता है तो ईमान उसके सीने से खींच लिया जाता है। जब तक ज़ानी ज़िना करता रहता है ईमान उसमें नहीं होता, ईमान ऊपर लटक रहा होता है। जब वो ज़िना से फारिग हो जाता है फिर वो वापस ईमान आता है, लेकिन पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, और फारसी का मकूला है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शि'ता। फारसीबान कहते हैं बेहयाबाश हर चिखाही कुन। जब बंदा हया का बुर्का उतार दे फिर जो चाहे करता फिरे, कौन पूछेगा। चाहे वो मर्द से शहावत पूरी करे या कुत्ते से शहावत पूरी करे, हया जो नहीं। इसलिए फरमाया जिसमें हया नहीं उसमें ईमान नहीं, जिसमें ईमान होगा उसमें हया होगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस कानून के खिलाफ अपने अपने तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाइए और अपने दोस्त अहबाब को बताइए कि इस कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करें। अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो कल आने वाली नस्लों के भी हम मुजरिम होंगे, अल्लाह के हुजूर की सजावार होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क को ऐसी आफतों से महफूज फरमाए।